क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है, मगर इसी मुल्क की सड़कों पर दुनिया का जदीद तरीन डिजिटल इनकलाब दौड़ रहा है। खुशामदीद। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मुल्क के सफर पर जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, नाम कोई भी हो, ये मुल्क महज एक जोग्राफिया नहीं बल्कि एक एहसास है। इसका दारुल हुकूमत नई दिल्ली है और इसका कुल रकबा 32,87,000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद है, जो इसे दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क बनाता है। 1.4 अरब से जायद आबादी के साथ ये दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मुल्क बन चुका है और इसका इंटरनेशनल डायलिंग कोड +91 है। हिमालय की बर्फपोश चोटियों से लेकर केरला के पुरसुकून पानियों तक ये वो जगह है जहां हर 100 किलोमीटर पर जबान और जायका बदल जाता है। इंडिया की मईशत आज दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन चुकी है, लेकिन इस तरक्की के पीछे सबसे बड़ा हाथ तालीम का है। इंडिया ने अपनी आजादी के फौरन बाद IITs जैसे आला तालीमी इदारे कायम किए, जिन्होंने ऐसे जहन पैदा किए जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। आज गूगल के सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की क़ियादत इंडियन निजात CEOs कर रही हैं। दिफाई लिहाज से इंडिया एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन चुका है, जिसकी फौज दुनिया की चौथी ताकतवर तरीन फौज है और इसमें 14 लाख से जायद फाल फौजी एहलकार शामिल हैं। इंडिया का एटमी ताकत बनने का सफर भी बहुत दिलचस्प है, जिसका आगाज 1960 की दहाई में हुआ और 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला ज़ेरे ज़मीन तजर्बा किया गया। इसके बाद 1998 में पोखरान के मकाम पर सिलसिलावार धमाके करके इंडिया ने खुद को बाकायदा तौर पर एक एटमी मुल्क करार दिया, जिसने आलमी सियासत में उसका कद बढ़ा दिया। जमीन से खला तक इंडिया की उड़ान भी हैरान कुन है। इसरो ने निहायत कम बजट में मरीख तक रसाई हासिल की और हाल ही में चंद्रयान 3 के जरिए चांद के जनूबी कत पर लैंडिंग करके तारीख रकम कर दी, जहां अब तक दुनिया का कोई और मुल्क नहीं पहुंच सका था। मगर इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, कुछ अनोखी हकाइक का नाम भी है। क्या आपको मालूम है कि इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां घरों के दरवाजे ही नहीं होते? महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में लोग ताले नहीं लगाते, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी हिफाजत गैबी ताकतें करती हैं। यहाँ आपको जुगाड़ का लफ्ज भी बहुत सुनने को मिलेगा, यानी किसी भी मुश्किल काम का एक सस्ता और देसी हल निकालना। इंडियन लोग इस फन में इतने माहिर हैं कि सड़कों पर आपको ऐसी ऐसी इजादात मिलेंगी जो अक्ल को दंग कर दें। यहाँ ट्रैफिक का शोर भी एक मौसीकी है, जहाँ ट्रकों के पीछे लिखा होता है हॉर्न ओके प्लीज, गोया ये रास्ता मांगने का एक बाकायदा तरीका है। लेकिन हर बड़ी तस्वीर के दो रुख होते हैं। जहां इंडिया तरक्की कर रहा है, वहां हालिया बरसों में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और मजहबी अदम बर्दाश्त ने इसके सेक्युलर तशख्खुस को ठेस पहुंचाई है। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ता हुआ तनाव और हजूम के जरिए तशद्दुद जैसे वाक़यात ने दुनिया भर में इंसानी हुकूक के हवाले से सवालात खड़े कर दिए हैं, जो जदीद इंडिया के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। इन तमाम तर तजादात, खूबियों और चैलेंजेस के साथ इंडिया एक ऐसा तजर्बा है जो आपकी सोच बदल देता है। यहाँ एक तरफ गुर्बत है तो दूसरी तरफ बेपनाह दौलत, एक तरफ कदीम मंदिर है तो दूसरी तरफ जदीद लेबोरेटरीज। ये मुल्क अपनी जड़ों से भी जुड़ा है और इसकी नजरें सितारों पर भी हैं। अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपके तमाम हवास को जगा दे, तो इंडिया आपका मुंतजिर है। अगली बार जब आप अपना बैग पैक करें तो इस रंगीन दुनिया का रुख जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट्स में बताएं कि इंडिया की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासिर या हैरान करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।